हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो रहेगा जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम 30 जन 2021 को हुआ है, उसकी हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। और जो टेस्ट टॉपिक रहेगा आपका रहेगा मैथ का सेक्शन। उस सेक्शन को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और हम उन्हें कैसे ईजिली सॉल्व कर सकते थे। तो वही सब हमें सॉल्व कैसे हम उसको इजीली कर सकते थे। तो हम वो सारे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथ सेक्शन में, उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ओके, अगर दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपका सभी सेक्शन से मिला, जितने शिफ्ट आपके हुए हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास कितने 10,000 रुपीज़ हैं, कितना है, 10,000 रुपया है, 10,000 रुपये है। उस पर जो रेट है वो दिया हुआ 15%। टाइम दिया हुआ आपको कितना, 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स का आपको टाइम दिया हुआ है। 2 ईयर्स का क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। अब देखो, इसमें ये नहीं पूछा है कि SI बताओ या फिर CI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर कुछ ना पूछा हो ना तो आप सिंपली निकाल देना SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट ही निकाला जाता है अगर कुछ ना क्वेश्चंस में दिया हो तो। ओके, अब देखो अब कैसे निकालते हैं, कैसे करना है, बस बहुत सिंपल है। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है, देखो PRT क्या रहता है, PRT/100। तो क्या करना है हमको, 10,000 × 15 × 2 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो कट गया, ये आपका आ गया 15 दूना 30, 3,000 रुपये आपके आ गए। मतलब कितना अमाउंट आ गया आपका, 3,000 रुपये टोटल आ गया ना, 3,000। अब करना क्या, देखो अमाउंट निकालने के लिए क्या करना है, अमाउंट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3,000 + 10,000 इज इक्वल टू 30,000 रुपीज़। ओके, बस बहुत सिंपल था, बहुत इजी है सब निकालना। ओके, सो ये रहा आपका ऐसा है सिंपल इंटरेस्ट। आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो दोस्तों, हम बहुत ही फास्ट करेंगे क्योंकि ज़्यादा अगर टाइम देंगे क्वेश्चन पे ना तो ज़्यादा वीडियो जो लॉन्ग हो जाएगी। सो देखते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, x = 7 + 4√3। अब पूछ रहा है √x + 1/√x क्या होगा, ये हमको बताना है। यही बताना है। देखो करना क्या, बहुत सिंपल है। हम इसको लिख सकते हैं अदर फॉर्म में। देखो अगर मैं इसको लिखूँ, इसको भी लिख सकता हूँ 1/x = 7 - 4√3। इस तरह से लिख सकते हैं नहीं, मतलब हम इसको 1/x पे लिख ही सकते हैं ना, बिल्कुल। तो इसको जब इधर लाएंगे तो ये जगह 7 - 4√3। अब देखो क्या क्या रहा है, देखो इसमें हमको यही बताना है, जैसे ये दिया हुआ है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, होल स्क्वायर 1/√x। अगर हमको इन दोनों को x करना है, मतलब स्क्वायर करना है इन दोनों का, तो अगर हम इसको कर देते हैं इसका होल स्क्वायर, इसका अगर होल स्क्वायर कर देते दिया जाए, आपका हो जाएगा x + 1/, ये आपका हो जाएगा x + 1/x, मतलब a + b + 2ab। फॉर्मूला आपका होता है ना, a + b + 2ab का फॉर्मूला, वही आप यहाँ पे रख दो। तो a + b + 2ab, ओके, √x + 1/√x। ओके, ये √x से √x कैंसल। अब बचा क्या आपका, बचा सिंपल ये बताओ, √x + 1/√x, ओके, इज इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा 14 + 2, ये आपका आ जाएगा 14 + 2 यानी कि 4 आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। ये कितना 16 है ना, 16 का जो रूट निकलता है वो कितना होता है, 4 ही होता है ना, तो इसका 4 आंसर आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई आदमी है और वो अगर पैदल चल रहा है, तो वो कितने 2 किलोमीटर प्रति आवर के साथ स्पीड से चल रहा है। कोई अगर वो कार से चल रहा है, किससे, कार से, तो 6 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चल रहा है। ओके, जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 28 किलोमीटर है, 28 किलोमीटर है। अब कह रहा है कि जो टाइम दिया हुआ कितना दिया हुआ, टोटल टाइम का दिया हुआ 8 आवर दिया हुआ है, 8 आवर। अब पूछा क्वेश्चन में ये है कि अगर वो बंदा पैदल चलता है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो पैदल चलने वाला बताया ना कि अगर वो पैदल चलता है तो कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगा, यही पूछा है ना। तो करना कुछ नहीं भाई, देखो इस 6 को पहले 2 बनाओ, इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें से 4 को माइनस करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, 4 हटाना पड़ेगा। तो इसको अगर 2 हम बनाते हैं, कितना बनाएंगे,
2 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से अगर ये भी चले, ये भी अगर कार से भी 2 किलोमीटर प्रति आवर से चले तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। लेकिन इसमें डिफरेंस वो कितने का है, 4 का है ना, 4 किलोमीटर प्रति आवर का इसमें डिफरेंस आ गया है। तो अगर 2 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से चलता है तो ये कितने डिस्टेंस कवर करेगा, ये करेगा तुम्हारा 2 इंटू अगर 8 करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 16, कितना हो जाएगा 16, बचा कितना 12 बचा ना, 12 बचा हुआ है। अगर इस हिसाब से चले तो इस हिसाब से चले तो ये देखो यहाँ तुम्हारा ये 3 है, यहाँ पे 5, तो अब करना क्या, देखो 5 इंटू 2 ये कितना कवर कर लेगा, ये कवर कर लेगा तुम्हारा 10 किलोमीटर। ओके, अगर ये पैदल चलता है तो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, कोई मतलब क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें क्वेश्चन में पूछा ये था कि अगर 0.43 है, इस पे बार दिया हुआ, कितना दिया हुआ, बार दिया हुआ, 0.43 पे क्या दिया हुआ, बार दिया हुआ। तो हमें क्या करना था, P/Q बताना था। बताना क्या था, P/Q बताना। देखो कुछ नहीं होता है, सारे जितने बार होते हैं ना, इनका जो होता है ना एक नंबर होता है, वो होता है तुम्हारा 99। कर दो कितना, 43/99, यही तुम्हारा क्या आंसर है। बार का मतलब क्या होता है 99। अगर नहीं दिया रहता तो 0, अगर नहीं दिया रहता तो 0 होता। बस यही है तुम्हारा आंसर, हो गया। और नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में सम ऑफ 2 नंबर्स कह रहा है कि सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स कितना है, 850 है। कितना है, 850 है। और उनका जो HCF है, उनका जो HCF है वो कितना है, 25 है। 2 नंबर्स का जो 2 नंबर है उनका सम कितना 850 है, उनका HCF कितना है, 25 है। अब जो देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ, हमको इसको ऑप्शन से भी देख सकते हैं। देखो ऑप्शन में पूछा हुआ 300, 550, अब बी कह रहा है कितना 225, 625C। डी कोई नहीं। ओके, अब देखो करना क्या है, बस कुछ नहीं। देखो ये 850 दिया हुआ है। अब देखो 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर मान सकते हो x + y = 850, बिल्कुल ना। x + y = 2 नंबर हो गए ना, इनका जो सम है वो कितना 850 है। तो इसके HCF से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, x + y = 850 डिवाइड बाई 25। जब 25 करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 25 × 75, कितना हो जाएगा 25 × 75 यानी कि 34। कितना आया, 34 नंबर आया ना, नंबर कितना 34 है। अब देखो ये जो है ना, ये 34 ये को प्राइम है, हमें इसमें क्या करना है, ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर 34। तो करना क्या, देखो इसको अगर इसको 25 से डिवाइड करो, 25 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 एंड देन 22। 12-22 को अगर तुम सम करते हो तो कितना आएगा, 34 आ जाएगा ना। कितना आएगा, 2 नंबर है, देखो x + y ना, तो हमको इसको 2 नंबर में करना है ना। x + y = 34 दिया हुआ है, तो x कितना है, y कितना है, तो x देखो 12 है, y कितना 22 है। इन दोनों को अगर सम करोगे 34 आ रहा है ना। लेकिन ये देखो यहाँ पे को प्राइम है क्या, ये को प्राइम नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। इसको अगर डिवाइड करो 25 से, इसको अगर डिवाइड करो 25 से, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 24 एंड देन तुम्हारा ये जाएगा 14। अब इन दोनों को सम करो तो आएगा तो इतना ही 34 ही। बट ये जो है ना 20 एंड देन 14, बट ये जो है ना ये को प्राइम नहीं है, ये को प्राइम नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 25 से डिवाइड करो तो 9, और इसको 25 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 25। तो अभी जो ये देखो ये क्या है, ये को प्राइम नंबर है, ये को प्राइम नंबर, हमें इसमें को प्राइम नंबर ही फाइंड करना है। इनका अगर सम करते हो तो 34 आता है, तो आंसर इज दिस। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ, कह रहा है कि सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन। सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन कितना दिया हुआ है, 50 साल दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 50 ईयर, 50 साल दिया, मतलब बेटे और पिता और बेटे का जो एज है वो कितना दिया है, 50 साल दिया हुआ है। अब इसमें क्या रहा है, 5 ईयर बिफोर, मतलब 5 साल पहले पिता और बेटे का जो एज का जो रेशियो था ना वो कितना था, 7:1। देखो 5 साल पहले कह रहा है कि 5 साल पहले जो पिता और
5 साल पहले हमको यही बताना है ना, इनका एज ही बताना है। तो उनका जो रेशियो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 7:1 का रेशियो दिया हुआ है। अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है, बस हमको इनको एज बताना। देखो 5 साल पहले पूछा है ना, यानी कि माइनस कर दो। जब मान देखो पिता और सन, मतलब पिता और सन दोनों का कितना दिया, 5 दिया हुआ, 5 साल पहले का पूछ रहा है। तो क्या करो, 5 + 5 = 10, कितना करना, 50 - 10 अगर करो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा ना। कितना आया, 40 ईयर। अब इन दोनों का अगर सम करेगा 7 + 1 = 8, तो 8 रेशियो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40 ईयर आएगा। तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 ईयर आएगा, नहीं आएगा। अगर 8 रेशियो बराबर देखते हो तो 40 साल आ रहा है, लेकिन अगर एक रेशियो बराबर देखोगे तो कितना आएगा, 5 साल आएगा। अब देखो पिता का इसमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि फादर का प्रेजेंट एज बताओ, फादर का प्रेजेंट एज बताना, हमें किसका बताना है, फादर का प्रेजेंट एज बताना है, यही बताना है। तो फादर कितना दिया, रेशियो 7 दिया हुआ, तो 7:5 = कितना आ जाएगा, 7 × 6 = 35। अब ये 5 साल दिया हुआ, प्लस क्या करो, 5 करो, अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 40 ईयर ओल्ड। जो फादर का प्रेजेंट एज है वो कितना आया है, 40 ईयर्स ओल्ड आया हुआ है। ओके, तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखो 3:4:2, 3:4:2। देखो मेरे को जो डेटा है ना वो राइट नहीं पता है, बट क्वेश्चन इसी टाइप का था। तो आप लोग का क्वेश्चन इसी टाइप का था, बट जो डेटा है ना वो मुझे राइट नहीं पता। ये मुझे पता चला है कि हाँ मतलब क्वेश्चन इसी टाइप का था, बट डेटा हमारा मतलब राइट नहीं है, बट क्वेश्चन एकदम राइट है। इसी टाइप का कुछ डेटा यहाँ पे बस मिसिंग है। ओके, तो जो भी डेटा होगा क्वेश्चन तो इसी टाइप का था ना, डेटा यहाँ पे कुछ भी आप उसको सही से कर लेना। ओके, और तो कह रहा है स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। इसमें आपको ये पूछा हुआ कि टाइम का रेशियो बताओ। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, टाइम का रेशियो बताना है। जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ओके, तो जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो क्या है, वो कांस्टेंट है। अब देखो रेशियो में करना क्या, कुछ नहीं करना, इनका क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। मतलब एलसीएम का मतलब मैंने आपको बताया था ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला मैंने बनाया हुआ 3 वीडियो, मैंने 3 वीडियोस बना के पहले डाल दिया हुआ। तो अगर आपको ये सब नहीं पता है तो आप लोग उस वीडियोस को देख लेना। ओके, देखो इसका अगर एलसीएम लिया होगा तो 12 लेना, कितना लेना है, 12। तो अगर 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4:3:6। कितना आ गया, 4:3:6। ओके, बस ये क्वेश्चन आ गया, सॉल्व हो गया। बस आइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था आपका। इसमें तो करना क्या कह रहा है, a² = इतना दिया हुआ है, इफ a⁴ 1/3 = 6 है। a⁴ अगर इतना है तो हमको यही बताना है ना। देखो करना कुछ नहीं है, अगर हम इसको डायरेक्ट करें, डायरेक्ट करने का मतलब ये है कि तुम कर दो 36 × कितना दिया हुआ है तुम्हारा 216, तो आंसर तुम्हारा निकल के आ जाएगा। इसको क्या करना है, इसको बस देखो कैसे ये फॉर्म किया हुआ है, इस तरह से। देखो a बराबर कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा। ये कितना, a बराबर 216 में यहाँ पे निकालो ना। यहाँ पे क्या करना, a का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ आपका, 216 हुआ है। तो क्या करना, 36 × 216 अगर करोगे तो आपको आ जाएगा आंसर। ओके, अब देखो ये कैसे मतलब कैसे किया, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, वो देख लो। कह रहा है a बराबर कितना दिया, 6⁵, और फिर इसके बाद a क्यूब अगर हम निकालेंगे, a³ तो 6⁹ तो ये तुम्हारा आ जाएगा a का क्यूब। ओके, अगर हम इसको देखें तो इसमें देखो क्या है, 6 की पावर कितना देगा, 6⁹ - 6⁴ 2 × 6⁵ कितना है आपका, 6⁹ - 6⁵2 × 6⁵। यहाँ पे दिया हुआ है, a की मान दिया हुआ ना, यहाँ पे a का क्यूब दिया हुआ है, एंड देन a का भी मान दिया हुआ है। ओके, तो इसमें से करना क्या है, देखो 6 की पावर कितना दिया, 9 - 6⁵, यही करना है ना। तो 6⁵ हो जाएगा, 6⁴ - 1 करो और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह से मैंने ये पूरा डेटा दिया हुआ है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों। देखो कह क्या रहा है, sin -1 दिया हुआ है, कोष्टक में आपका दिया हुआ है 1/√2 थीटा दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि sin थीटा, इसको निकालना, sin थीटा = 1/√2
थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा तुम्हारा पाई का पाई 4 पाई अपॉन 4। ओके, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का था, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था। उसमें क्या था, कॉट दिया हुआ था, कॉट कितना दिया पाई डिवाइड बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट कितना हो गया 3। ओके, हमको इसमें बताना क्या था, हमको इसमें ये बताना था कि जो कॉस थीटा है वो कॉस थीटा है वो क्या होगा, तो हमको इसमें कॉस थीटा ही बताना था। तो ये तो पता है ना आप लोग का, ये होता है आपका टैन थीटा, ये जो होता है इसको बोलते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। यही ना होता है जो कॉस थीटा का होता है, कॉट थीटा का वो होता है तुम्हारा टैन थीटा 1 बाई रूट 3 होता है। तो जो तुम्हारा थीटा आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, थीटा आ गया तुम्हारा 30। तो हमको क्या बताना है, कॉस थीटा ही बताना है ना। कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है रूट 3 बाई 2। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, तो ये तुम्हारा क्या है, कॉस थीटा रूट 3 बाई 2, यही तुम्हारा आंसर होगा। ओके, आइए नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो कह रहा है एक ट्राइंगल है ए बी सी का कोई ट्राइंगल है, इसका जो दिया हुआ 7 दिया, इसका 8 दिया हुआ है, जो इसकी जो ए का जो मान दिया हुआ कितना दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ है। तो बी सी हमको बताना है, क्या पूछा हुआ है, बी सी हमसे पूछा हुआ, बी सी पर पूछा हुआ है। तो देखो जो कॉस होता है तुम्हारा 60 डिग्री दिया हुआ है, ये इसका जो मान होता है वो हाफ होता है। हाफ होने के बाद देखो इसका करेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर अपन करेंगे 2 इंटू कितना दिया हुआ है 7 इंटू 8। ओके, तो 2 से 2 क्या हो गया, 2 से 2 तुम्हारा कैंसिल हो गया है। तो अब क्या करना है, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू अगर करते हो तो ये जगह तुम्हारा 49 प्लस 64 माइनस तुम्हारा कितना दिया 56 दिया हुआ है, ये ना 56 कर देना, इसको देख लेना। कह रहा है कि बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 57। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ओके, तो वो कुछ नहीं करना था, बस ये ट्राइंगल दिया हुआ है, इनका मान दिया, हमको बीसी पूछा हुआ है, तो इसका स्क्वायर माइनस बीसी करना है बस, क्योंकि बीसी घटा दोगे तो निकल के आ जाएगा, बस सिंपल, कुछ नहीं करना। इनमें से बीसी को घटा दो तो बीसी का स्क्वायर कितना दे, देखो इसका 49 हो जाएगा प्लस 64 हो जाएगा माइनस 56। बीसी का जो स्क्वायर हो कितना 56 से डिवाइड बाई करोगे तो ये होता तुम्हारा 2 इंटू 7 इंटू 8। तो 2 से 2 गया तुम्हारा, 2 से 2 गया ना सिंपली। अब इसका 49 64 माइनस 56 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बीसी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 57। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कोई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल जानते हो ना क्या होता है, जिसकी तीनों जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो बराबर होती है, इक्वल होती हैं। उसका जो पेरीमीटर दिया हुआ कितना दिया, उसका जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 36√3। कितना दिया हुआ है 36√3। तो हमको बताना क्या, हमको बताना हाइट। हमसे क्या पूछा हुआ, हमसे हाइट पूछा हुआ है। तो ये हो जाएगा ए बराबर 12√3, ए बराबर कितना आ गया 12√3। तो हाइट बराबर क्या होता है, हाइट बराबर होता है आपका √3a/2। ये फॉर्मूला होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का, अगर हाइट का, ये हाइट का फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको पढ़ लो, आप इसको मतलब मैं इस पे भी वीडियो लाऊंगा जो ट्राइंगल्स होते हैं उन पे भी। ओके, तो देखो इसका जो हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो यही है तुम्हारा √3a/2 दिया हुआ है। तो करना क्या, बस √3 इंटू कितना, √3 इंटू 12√3 डिवाइड बाई 2 कर दो, बस आगे आपका आंसर आ गया ना। इसको अगर करोगे 6 आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 18। ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। तो ये बहुत ईजी, ज़्यादा कुछ करना नहीं था। अब देखो अगर ऐसे भी करना चाहो, ये कितना, ये ए है। ओके दोस्तों, ये ए है। ओके, अब देखो अगर ऐसे भी करना है, देखो 18 को आ रहा है ना, इसका 18 आ रहा है, तो ये देखो कितना होता है, 18 दूना कितना होता है, 18 दूना 36 होता है ना, 18 दूना 36 होता है। तो सिंपली आप इसको बता सकते हो, जो आंसर आएगा इसका 18 आएगा। आप कैसे बता सकते हो, देखो यहाँ पे दिया 12 तिया कितना होता है 36 होता है, 12 तिया 36 होता है, और यहाँ √3 दिया हुआ ना, √3 अगर हम इनको प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा ना। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 12 दिया हुआ 18 आ गया। ऐसे भी आंसर आ सकता है तुम्हारा, ऐसे भी आंसर को ला सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट मेथड इधर बताया हुआ है, शॉर्ट मेथड, तो अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आप ऐसे भी आंसर को फाइंड कर सकते हो। ओके, आओ देखते हैं नेक्स्ट वाला।
देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई मतलब कोई प्रोडक्ट है, उसका जो प्राइस है, कोई जो प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ आपका 784 रुपये। कितना दिया हुआ आपका 784 रुपये दिया हुआ है। अब इसमें ये कह रहा है कि इंक्लूसिव टैक्सेस यानी कि इंक्लूसिव जीएसटी, इंक्लूसिव क्या है मतलब जीएसटी इसमें क्या है, जीएसटी इसमें इंक्लूड है, जो कि जीएसटी आपका कितना है 12% है। जीएसटी कितना है 12% है। तो आपको इसमें बताना क्या, आपको इसमें बताना है सीपी। पूछा क्या हुआ है कि सीपी क्या होगा। देखो इसको लगाने के 3 मेथड हैं, मैं आपको तीनों बताता हूँ। पहला देखो क्या करना है, पहला देखो कह रहा है कि जो इसका एक्चुअल प्राइस था, जो इसका एक्चुअल प्राइस था हमको वही बताना है ना। तो कह रहा है जो इसका एक्चुअल प्राइस था वो कितना था 700 रुपये था, 700 रुपये था। उसमें जीएसटी क्या है इंक्लूड है, जीएसटी क्या उसमें इंक्लूड है। तो देखो क्या करो, मान लो पहला देखो, पहला मेथड आप ये कर सकते हो कि क्या करो 12% पहले इसका निकालो, क्या करो 12% इसका निकाल लो। तो 12% निकालने का मतलब 784 दिया हुआ है इंटू 12 दिया हुआ है डिवाइड बाई 100, यही ना करते हो। तो जब आप इसको मतलब अगर इसको आप कैंसिल करते हो तो कैंसिल कैसे करोगे आप, देखो अगर आप इसको कैंसिल कर लो तो पूरा आ जाएगा तुम्हारा 84 ही आएगा। तो आप क्या करो इसमें घटा दो 84 को, जो तुम्हारा सीपी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 700। सो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 डिजिट का कोई ऐसा नंबर बताइए, मतलब 4 डिजिट का कोई लार्जेस्ट ऐसा नंबर बताइए जो कि 66 से डिविजिबल हो। ओके, तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन कौन सा हो सकता है, 4 टाइम 9, क्या करेंगे 4 टाइम 9 एंड डिवाइड करेंगे 66 से। जब डिवाइड करेंगे 66 से तो ये आपका निकल के आ जाएगा टोटल, ये 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम, अब ये चला जाएगा आपका 22 टाइम। ओके, अब ये आपका अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो इससे अगर इसको डिवाइड करेंगे इससे तो ये आपका आ जाएगा 303 टाइम जाएगा ये पूरा। अब देख लो डिवाइड करके 303 एंड डिवाइड बाई 2। ओके, तो अब क्या करना है, इसको अगर डिवाइड करना है तो देखो क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15। ओके 15, अभी चला जाएगा 2 एक 2 मतलब 2 एक 2.5, कितना गया 151.5। ये रहा आपका पूरा नंबर। अब करना क्या, देखो 66 है ना, इसको क्या करो 66 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.1 इक्वल टू, ये आपका निकल के आ जाएगा पूरा का पूरा 9960। दिस इज योर आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट वाले देखते हैं क्वेश्चन। सो देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक क्यूबॉइड है। क्वेश्चन कह रहा है एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, कोई क्यूबॉइड है, क्या एक क्यूबॉइड है जिसका डायमेंशन आपका दिया हुआ है 12 मीटर, 8 मीटर एंड 4 मीटर। कितना दिया हुआ है 12 मीटर, 8 मीटर एंड 4 मीटर। इसका जो हाइट दिया हुआ कितना है 4 मीटर ही है। कितना है हाइट, कितना है इसका 4 मीटर है। ओके, अब पूछ क्या रहा है, कोई एक दीवार है, मतलब कोई एक इस तरह से कोई दीवार है। अब कह रहा है कि जो चारों दीवार है, मतलब चारों दीवारों पर अगर पेंट किया जाए, जो चारों दीवार है अगर इस पर पेंट किया जाए तो उसका खर्च कितना आएगा। एक कीवर्ड दिया, इसका डायमेंशन ये दिया हुआ है, हाइट दिया 4 मीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि जो दीवार है ना, इसको अगर पेंट किया जाए 4 दीवारों को तो इसका जो खर्च है एक्सपेंसेस वो कितना आएगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर बराबर 5 रुपये दिया हो, मतलब अगर 1 मीटर स्क्वायर बराबर 5 रुपये पड़ रहे हैं तो इन पूरे का आपका एक्सपेंसेस कितना आएगा। क्वेश्चन में यही पूछा हुआ, इतना दिया हुआ है। अब तो करना क्या है, इसका जो होता है वो हो जाएगा आपका 2HL+B कर दो, ये फॉर्मूला होता है 2HL+B। तो हाइट कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है, 2 × 4, लंबाई कितना आपका 12 प्लस ब्रेथ 8 कर दो आप, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 और ये हो जाएगा तुम्हारा 20। कितना आ गया 20। अब इनको पूरे को क्या करना है, देखो इनको क्या करना मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 8 दूना 16, मतलब 100 कितना 160, 160 आ गया आपका। अब क्या देखो ये पूरा ये तो आ गया तुम्हारा 1 मीटर का, कितने का आएगा 1 मीटर का। अब 1 मीटर का कह रहा है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर बराबर 5 रुपये पड़ रहे हैं तो इतने का कितना होगा 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो खर्च तुम्हारा निकल के आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 0 एंड देन 8, 800 रुपये। ये आपका क्या आ जाएगा पूरा का पूरा 800 रुपये आपका खर्च आ जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वाला।
तो देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो क्या क्या रहा है। एक बैग है, उसमें 3000 रुपये है। टोटल कितने आपके 3000 रुपीज़ हैं। उनमें जो नोट्स हैं 3000 जो रुपए हैं उनका नोट्स कितना है, 100 के नोट है, 50 के नोट है और 10 के नोट हैं। तो उनका जो नोट्स का रेशियो दिया वो दिया 5, 8 और 10। तो हमसे पूछ के आराम से ये पूछ रहा है कि जो 50 रुपये के नोट्स हैं वो कितने हैं। 50 रुपये के नोट्स की संख्या हमको बतानी है। तो करना क्या, देखो इसको करना कुछ नहीं। देखो 500 रेशियो कितना दिया हुआ है, 500 प्लस 800 प्लस कितने आपके 100। ओके, ये टोटल तुम्हारे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8, 5, 13, 1, 14। कितने हो जाएंगे तुम्हारे पूरे के पूरे 1400। तो कह रहा 1400 रेशियो बराबर कितना दिया हुआ तुम्हारा 3000। कितना दिया हुआ है 3000। तो एक रेशियो बराबर कितना होगा ये बताना ना। तो इसको क्या करना है, हमको डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है। अब 14 दूना 28, 2 पॉइंट समथिंग आएगा तुम्हारा। 14 दूना 28 बचा कितना 2, तो 14 का नाम 14 बचा 6। तो ये तुम्हारे आ जाएंगे रेशियो। ओके, अब दिया कितना है हमको ये बताना है ना, 8 का बताना है ना। तो 2 पॉइंट जो भी है 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर। तो 8 दूना 16, 17। हम फ्रैक्शन में नहीं ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन में नहीं लेना है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा आंसर। ओके, है कि कोई वस्तु है जिस पर 45% का क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितना, 45% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। उसमें कह रहा है कि एक और सक्सेसिव, मतलब 2 और सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है जो कि 30% एंड 20%। इन दोनों का जो डिफरेंस है, देखो कोई वस्तु है, कोई क्या है, कोई वस्तु है जिस पे 45% का डिस्काउंट मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 45% का डिस्काउंट दे रहा है। मतलब जो भी दुकानदार है वो क्या कर रहा है, 45% का डिस्काउंट दे रहा है। इसी पर एक और सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। क्या दे रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट जो कि है तुम्हारा 30% एंड 20%। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तुम्हारा कितना है, वो है तुम्हारा 84 रुपीज़। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 84 रुपीज़। तो इन्हीं का डिफरेंस है ना 84 रुपीज़। इन दोनों का डिफरेंस 84 रुपीज़ है। तो पूछा क्या है, पूछा हमें ये है कि ओरिजिनल एसपी बताना है। क्या बताना हमको, एसपी बताना है, यानी कि ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या था, हमको यही बताना ना, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। तो देखो इसको हम 2 तरह से लगा सकते हैं। पहला मैं बताता हूँ आपको। देखो अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं ना, तो आप लोग मेरे वीडियोस को देख लो, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। ओके, ये परसेंटेज वाले हैं आपके क्वेश्चन, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको समझाई हुई हैं। ओके, देखो क्या रहा है, इसमें क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है। 30 + 20 + 30 इंटू 20, क्या 30 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा। तो 30 + 20 - 30 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। तो 2 0 गया। और ये कितना जाएंगे तुम्हारे, ये हो जाएंगे 50 - 6। तो ये कितने आ जाएंगे तुम्हारे, टोटल 44। कितने आ गए, 44%। ओके, अब तो ये आ गया तुम्हारा पूरा डिस्काउंट वाला 44%, पूरा जितना दिया जा रहा। तो 1% बराबर कितना तुम्हारा 84 रुपये है। कितने हैं, 1% बराबर कितना है, 84 रुपये दिया हुआ है। तो हमको बताना कितना है, अगर हम देखें 100% बराबर कितना होगा। 1% बराबर 84 रुपये है, तो 100% बराबर भी कितने होंगे, 84 रुपये होंगे। तो बताना क्या है, एसपी बताना है। तो एसपी इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 84 है ना, 8400 इंटू 55 डिवाइड बाई तुम्हारे हो जाएंगे 100। अब देखो 55 क्यों लिखें, क्योंकि 45 जो है ना उसको माइनस किया 100 में से। जो माइनस करोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 55 ही आएगा ना। तो बस इनको क्या करो, इनको काट दो। अब इनका मल्टीप्लाई करो। तो जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारा आ जाएगा 4620 रुपये। कितना आ गया, 4620 रुपये। ये तुम्हारा क्या, ये है ओरिजिनल, ये आपका ओरिजिनल एसपी है। अब देखो एक तरह से और कैसे हम देखते हैं आर करके, और कैसे लगा सकते हैं। देखो इस टोटल कितना तुम्हारा 42 है। 42 इंटू अगर 100 करोगे, 110 करोगे, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो भी हो जाएगा 4620 रुपीज़। देखो 44 एंड 200, देखो जो 10 है ना, ये 10%, ये क्या है, ये तुम्हारा प्रॉफिट जा रहा है पूरा 10%। इसीलिए हमने क्या किया 110। ओके, नेक्स्ट वाला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक ऐसी ट्रिपलेट बताइए। क्या बताइए, ट्रिपलेट
कोई ऐसी ट्रिपलेट बताइए जिसकी भुजा कितना है 8 है, कितना है, जिसकी भुजा को कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, कितना है 8 है। तो अगर आपको ट्रिपलेट लाना है तो आप इसको लगा सकते हैं। देखो 8 का जो ट्रिपलेट होता है वो आपका होता है 8, 15 और 17, ये ट्रिपलेट है, यही आंसर तुम्हारा आ जाएगा। क्या यही आंसर है 8, 15 एंड 17, ये ट्रिपलेट होता है। दोस्तों अगर आप लोगों को किसी और भी एग्जाम का एनालिसिस चाहिए, चाहे वो मैथ का हो या फिर रीजनिंग या फिर इंग्लिश का, तो या फिर जीके का, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका भी एनालिसिस आपको लाऊंगा। अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी का किसी भी अदर सिलेबस का आपको चाहिए या फिर किसी अदर सब्जेक्ट से आपका एग्जाम एनालिसिस चाहिए क्वेश्चंस के ऊपर, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। देखो इसमें आपका ये तो मैं मैथ सेक्शन जो है कवर कर रहा हूँ, इसमें आपका जीके भी होता है, जनरल इंग्लिश भी होती है। अगर उन सब पे भी आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं कोशिश करूँगा उस पर भी वीडियो लाने के लिए। उसका जो भी एग्ज़ाम या फिर जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आप लोगों के लिए, मैं उसका सारा का सारा आपको सोल्यूशन बताऊँगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा, ये तो बहुत ईजी है। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ कह रहा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपको बताना क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपको बताना है। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं, बस आपको इसमें मानना पड़ेगा। लेट्स सपोज a इज इक्वल टू आपको 1 मान लो, b इज इक्वल टू -1 मान लो, c इज इक्वल टू 0 मान लो। क्या मान लिया, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 0। अगर मैंने इसको मान लिया, वैल्यू ऐसे मान सकते हो, ऐसे मान सकते हो -1 या फिर 2 इसको मान सकते हो। ओके, ये आपके ऊपर है, तो कोशिश करना कि 2 से ऊपर ना जाओ। ओके, तो मैंने वैल्यू यहाँ पे क्या किया, मतलब लेट सपोज मैंने इतनी वैल्यू को क्या कर लिया, मान लिया हुआ है, एक लेट्स ले लिया मैंने। तो देखो क्या क्या रहा है, ए स्क्वायर क्या कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे बी सी से बी सी कट गया, यहाँ पे स्क्वायर कट गया ना, यहाँ पे सी कट गया। ओके, ये तो कैंसिल आउट हुआ ना आपका, तो बचा कितना आपका, बच गया टोटल 1 + 1 - 1 इज इक्वल टू आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपको -2। कितना आ गया आपका -2।